सभी का मैं तेल दिल से स्वागत करता हूं क्योंकि आज का सेशन बहुत ही स्पेशल और आज का दिन भी हमारे लिए स्पेशल साबित होने वाला है। और दोस्तों आज का जो स्पेशल सेशन है हमारा ऑलरेडी आप हेडिंग देख ही रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, सक्सेस के ऊपर होने वाला है। हम सभी उस प्रोफेशन में आ चुके थे। इस प्रोफेशन में ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या क्या काम चाहिए, ऐसा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा क्या क्या डिसीजंस हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आज हमें सर बताने वाले हैं जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आसानी से एक सिंपल तरीके से सफल बनाने के लिए क्या क्या कारगर होगा वो हमें बताने वाले हैं सर। सो दोस्तों, ज्यादा वक्त, ज्यादा समय ना लेते हुए हम उन लीडर को बुलाएंगे, बट उससे पहले जरूर उनके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर कुछ शब्द मैं वैसे बोलने के लायक तो नहीं हूं, फिर भी बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास उन शख्सियत को बुलाने का जब बारी आती है, जब वक्त आता है, तो मेरे दिल में, मेरे जहन में उनके लिए कोई शब्द ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो शख्सियत ऐसे हैं कि जिनका हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। उनको बुलाने के लिए ऐसे वर्ड ही नहीं बने हैं, और जब बनेंगे तब जरूर बोलेंगे, बट अभी ऐसे वर्ड ही नहीं जो वर्ड मैं अपनी जुबान से उनके लिए इस्तेमाल कर पाऊं। आज पूरा भारत में एक पॉजिटिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भारत में जाने जाते हैं दोस्तों। आज अगर उस शख्सियत का हम बात करें तो एक एक उनका चाहे पोस्ट हो, चाहे सोशल मीडिया का एक एक एक्टिविटी हो, या एक एक वीडियो हो, लाखों से लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहा है, कई सारे पॉजिटिव बदलाव ला रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज उनका एक एक वीडियो, एक एक फोटो कई सारे लोगों की पूरी जिंदगी बदल दे रहा है। जहां पे पूरा भारत में कई सारे लोग, आप जानते ही हो कि आज ऐसे वक्त में फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में, वहीं उनका वीडियो देखने के बाद, उनका चेहरा देखने के बाद, उनका फोटो देखने के बाद, हम बहुत सारे लीडर हैं, जैसे उनका फोटो, उनका मैसेज आता है तो लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, स्माइल आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ऐसे शख्सियत से आप जरूर मिलना चाहेंगे दोस्तों। आप भी बेकरार होंगे मिलने के लिए, आपके धड़कनें भी तेज हो चुकी होगी। सो दोस्तों, ऐसे ही शख्सियत को, ऐसे ही महान कैरेक्टर को, ऐसे ही हमारे गुरु को, जो आज लाखों से लाखों लोगों को पूरा भारत में तराश रहे हैं कि वो एक सफलता की सीढ़ी को हासिल करे, सफलता तक पहुंचे। आज वो अपनी सफलता के लिए नहीं, आज पूरा भारत में लाखों लोगों की सफलता के लिए डेडिकेटेड है। तो ऐसे ही शख्सियत को हम जोरदार साइलेंट क्लैप के साथ सच्चे दिल से बुलाना चाहेंगे, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट कोच मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार तिवारी सर। थैंक यू सो मच राधे। और जितना राधे ने मेरे बारे में बताया, मैं उसका हकदार नहीं हूँ और इतना काबिल भी नहीं हूँ। बस ये राधे का प्यार है और आप लोगों का प्यार है, जिसके लिए आप लोग इतना सम्मान देते हैं। और क्योंकि दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हूं, मैं जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब आप लोगों से मुलाकात करता था, आपके मार्केट में आके बड़ी ट्रेनिंग करता था, कि आज जो भी इज्जत, जो भी नाम, जो भी शोहरत जो भी मिल रही है वो बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म। नहीं तो हमारी तो मतलब हमसे बड़े बड़े धुरंधर लोग मार्केट में हैं, हम तो, हमारी तो कहीं औकात भी नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत औकात दिया, जो भी थोड़ा बहुत सम्मान दिया थ्रू द स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन के लिए, मैं चाहूंगा इस पवित्र सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। जहां पर आज लाखों लाखों लोग अपनी जिंदगी को यूटर्न कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग अपने सपनों तक पहुंच रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग पूरी हिंदुस्तान की एक फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। क्योंकि इसमें बिल्कुल ही मतलब जो नोटबंदी आया था, जब इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, सिर्फ ये सोचिए कि हमारे देश में जो काला धन है, जो अनकाउंटेड मनी है, उसको इस देश से बाहर निकालना है और एक स्वच्छ भारत को फिर से तैयार करना है। यदि हम गवर्नमेंट के मकसद से देखें, अब ये पता नहीं कि और क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप देखोगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इवन आप एक साबुन भी बेचते हो तो उसमें आपको टैक्स, कंपनी उसकी टैक्स लेते हैं, 1 रुपए भी देते हैं तो आपको बिना टैक्स की वो पैसा नहीं देते हैं। मतलब यदि हम फाइनेंशियली ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, इसका इम्पैक्ट आज नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आज यदि हम पूरी दुनिया की कंपैरिजन में यदि हम कंपेयर करें डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो महज भारत देश में
अभी तक मतलब 2019 और 2020 की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी आपकी WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत देश में महज अभी तक 10,000 करोड़ का ही बिजनेस हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे इंडिया में स्टार्ट कब से हुई, मैंने एक आपको लास्ट ट्रेनिंग भी बताया था, 2000 साल से इसका काम होना इंडिया में चालू हुआ है। यदि हम विदेशों से कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि उधर के 70 साल 1930 साल से डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ, और लगभग 1945 साल में एक नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया डायरेक्ट सेलिंग में। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का उदय बहुत पहले से हुआ, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट लेकर आया 1945 में जब न्यूट्रलाइट बना था, देन न्यूट्रलाइट भी डायरेक्ट सेलिंग को ही फॉलो कर रहे थे, डोर टू डोर रिटेलिंग करना, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना। लेकिन 1945 में एक्चुअली नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसपे क्या बोला गया कि आप यूज भी करो, आप प्रमोट भी करो। मतलब इसमें प्रमोशन जो कॉन्सेप्ट को लाया वो 1945 में आया। तो यदि हम विदेशों में देखें तो 70 साल, 80 साल, 90 साल, इवन इतने साल पहले से वो नेटवर्क मार्केटिंग चालू हुआ। हमारे देश में देरी से हुआ है, इसीलिए आज 10,000 करोड़ तक ये पहुंचा है। लेकिन यदि हम फीकी की रिपोर्ट देखें, हम WFDSA की रिपोर्ट देखें, इन रिपोर्ट के मुताबिक 64,000 करोड़ आने वाले 2025 तक ये बिजनेस हमारा जो 10,000 करोड़ का था, 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का जो रोजगार है वो 64,000 करोड़ को पार कर जाएगा। तब तक आप देखेंगे कि इसमें हमारी जो ओवरऑल, क्योंकि हमारे देश में ग्रोथ कहाँ से होगी, आज भी हमारा रुपया जो है आज बहुत नीचे है, ये कहाँ से बढ़ेगा जब तक इसको ये एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे स्वच्छता बोल सकते हैं, एक मतलब जरा सा भी मतलब इसमें ब्लैक मनी का नहीं है। इवन चाहे आप 1 रुपए कमाओ, चाहे 2 रुपए कमाओ, चाहे आप 1 करोड़ कमाओ, चाहे आप 5 करोड़ कमाओ, जो भी कंपनी से आपको पैसा आ रहा है वो टैक्सेस काट कर रह रहा है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक बहुत धाम है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, बहुत मतलब एक क्या बोलेंगे उलझी हुई गुत्थी है कि कौन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं, मतलब कि क्यों नेटवर्क कंपनी में आना चाहिए, क्यों नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहिए, क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए। ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको पुराना चीजों से लिंक नहीं कर सकते। यदि मैं पास्ट की बात करूं, ये जो टाइम में आपके पिताजी का टाइम था, आपका जो टाइम चल रहा है 20 साल 22 साल, उनका जो टाइम चल रहा था 1970 बोल सकते हो, 1980 बोल सकते हो, इस टाइम में जो जॉब थी ना, जॉब में एक टाइप की सिक्योरिटी होती थी। मेरी शब्दों को ध्यान से सुनना, ये जो पहले की जॉब होती थी मतलब ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। कैसे? कोई भी इंसान इंटर हुआ तो वो 60 साल के बाद रिटायर्ड होगा, आफ्टर उसको पेंशन भी मिलेगा। तो आप क्योंकि मैंने आपको जब काउंसलिंग करता हूं तो आपको बताता हूं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी, ग्रोथ और उसको फ्री टाइम चाहिए होता है, और इसी के लिए जीवन भर की लड़ाई करता है। तो पहले जो लोग पास्ट में जॉब करते थे, कोई भी बिजनेस खोलते थे, तो ये तीनों चीज कहीं देखने को मिलती थी। सिक्योरिटी भी मिलती थी क्योंकि 60 साल के बाद रिटायर्ड होना, उसके बाद उनकी जीविका चलाने के लिए भारत सरकार उनको पेमेंट करती थी। लेकिन 2000 के बाद आप देखेंगे 2000 साल से जब स्टार्ट हुआ, जॉब सिक्योरिटी बोल के कुछ नहीं है। इवन आज तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कब जॉब लगी और कब जॉब चली गई। तो अब पहले एक दुकान भी खुलती थी तो लोग पहले दादाजी दुकान चलाते थे, फिर उनके बेटे चलाना चालू किए, फिर उनके बेटे चलाना चालू किए। कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा बिजनेस चलता था कि जो एक लंबे समय तक वो बिजनेस चला। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आज दुकान चल रही, कल रहेगी कि नहीं रहेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं। कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है, सिक्योरिटी जा चुकी है। और अब की डेट में सिक्योरिटी की मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिसके पास जॉब है। जिसके पास जॉब नहीं है उसकी तो सिक्योरिटी छोड़ दो, तो वहां तो सिक्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कुल मिला के पहले के टाइम में एक सिक्योरिटी थी। इसीलिए मैं भी आज भी लोगों को, जो पहले के लोग हैं ना, मानता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम सुनते हुए उनके ख्याल में ये सब नहीं आता है। वो जॉब को ही प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके जहन में ये है कि इससे हमने जॉब किया, हमने ऐसे किया, तो वो शायद उसी चीज को देखकर वो आपसे बात करते हैं। कोई गलत नहीं करते हैं। बट आज टाइम कैसा आ चुका है, हर इंसान को सेकंड इनकम चाहिए। हर इंसान को एक सेकेंडरी इनकम की जरूरत है। क्योंकि जॉब, मेरा जब आज से 10 साल पहले जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था तो मुझे ये बोला गया था कि नौकरी करोगे तो जरूरतें पूरी होगी, नौकरी करोगे तो जरूरतें पूरी होगी, और नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो सपने पूरे होंगे। दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, आज नौकरी से जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती आज के समय में। और नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें तो सपने तो छोड़ो, इवन क्या नहीं हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और
जहां पर आज एक जहां पर कोई भी एक बिजनेस खोलने के लिए, कोई भी एक बिजनेस करने के लिए, कोई भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम चालू करने के लिए, जहां से आप अपने परिवार को सेकेंडरी इनकम देना चाहते हो, जहां से आप अपने परिवार को सिक्योरिटी देना चाहते हो, तो उसके लिए आज आपके पास कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गिव्स अपॉर्चुनिटी कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी ऑफिस, आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन के अपनी सेकेंडरी इनकम को फुलफिल कर सकते हैं, और जब लगे तो आप इसको प्राइमरी इनकम भी तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, एक रुपए भी खर्चा नहीं होता है, कोई ऑफिस का झंझट नहीं, कोई प्रोडक्ट का झंझट नहीं, कोई मैनेजमेंट का झंझट नहीं, कोई लीगल का झंझट नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी जो आज आपको प्रोवाइड कर रही है। आप एक अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था दैनिक भास्कर का, कि आप गूगल में सर्च करोगे, करीबन 10 सितंबर 2018 को इंडियन मैनेजमेंट बोल के एक मैगजीन आई थी, जिसमें बताया गया था, जो मैंने लास्ट काउंसलिंग और ट्रेनिंग भी बताया था, कि 24th सेंचुरी इट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो टाइम आएगा जब इंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि आज इंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, औरा बन चुका है, हवा हर किसी के मुंह से एंटरप्रेन्योरशिप, 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 मतलब हर कोई इंसान एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है। और उस मैगजीन में साफ साफ लिखा है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में क्या बोले बूम करेगा, जब एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में राज करेगा, उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग कैटालाइजर का रोल निभाएगा। बोला गया था कि एक स्वरोजगारी है जो बेरोजगारी को खत्म कर सकता है। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, स्वरोजगार से ही बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज द ओनली सॉल्यूशन, इट इज द ओनली सॉल्यूशन कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकता है। अदरवाइज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया ही नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री भारत में नहीं है कि इतना ज्यादा मैन पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इतना ज्यादा मैन पावर को लोग काम में लगा पाएगा और उससे लोगों को पैसा दे पाएगा। ओनली प्रोवाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां से लोग इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी में, इंडिपेंडेंट, कोई किसी का गुलामी नहीं करता है, इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी में अपने बिजनेस को कर सकता है। इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पहले क्या पढ़ाई किया है, पहले क्या सीखा है। फर्क ये पड़ता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद क्या पढ़ाई की हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाने के बाद आप क्या करते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आने के पहले आप क्या करते थे। इसलिए आपको घबराने का नहीं जब राधेश्याम बोलता है कि ये बहुत बड़ा पढ़ाई लिखाई किया है, ये तो ये ब्रिलियंट स्टूडेंट था स्कूल कॉलेज का, इस बात से घबराने का नहीं, क्योंकि आपको भी वही काम करना है, मेरे को भी वही काम करना है, आपको भी वही ट्रेनिंग सुनना है, मेरे को भी वही ट्रेनिंग सुनना है, आपको भी वही ट्रेनिंग देना है, मेरे को भी वही ट्रेनिंग देना है। इट इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये भारत, यदि मैं भारत की बात करूं तो ये पूरे विश्व में, ये भारत देश में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, सभी को एक जैसा आगे बढ़ने का समान अवसर देता है। इसके अलावा दुनिया में मुझे नहीं लगता और कोई इंडस्ट्री है जो समान अपॉर्चुनिटी हर किसी को देता है। और ये देखिए, और हमारा ये उड़ान सिस्टम, ये हमारा उड़ान सिस्टम आपको आगे ले जाने के लिए, आपको आपके जीवन में तरक्की कराने के लिए, सक्सेस दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा। कि जो सफलता होती ही ना यार, वो सीक्रेट से नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि दादा कुछ ऐसा सीक्रेट बता दो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दादा कुछ शॉर्टकट कोई तरीका बता दो, कोई ऐसा तरीका हो जाए जहां से आसानी से सक्सेस मिल सकती है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, मैंने 10 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लिया है, मैंने काम किया है। सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं होता है, सक्सेस सिर्फ आपको सिस्टम से ही मिलती है। आप डिपेंड करता है उस सिस्टम में आप कितना इन्वॉल्व हो, डिपेंड करता है उस सिस्टम को आपने कितना अपनाया है, डिपेंड करता है उस सिस्टम के अनुसार आप काम कर रहे कि नहीं कर रहे। और मुझे बेहद खुशी है और मैं बेहद मतलब ये बोलने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि उड़ान सिस्टम, उड़ान के टॉप लीडर्स लगातार आपको सक्सेस तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें करते जा रहे हैं। ये सिस्टम हर परिस्थिति में भी आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। और जब सिस्टम पावरफुल है, स्मार्ट वैल्यू के साथ साथ ये उड़ान का सिस्टम पावरफुल है, आपकी कामयाबी आपसे कोई छीन नहीं सकता है दोस्तों। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। कामयाबी की डेफिनेशन बिल्कुल ये नहीं कहती है कि सक्सेस आपको 6 महीने में मिल जाएगी, 1 साल में मिल जाएगी, 2 साल में मिल जाएगी।
कामयाबी की डेफिनेशन बोलती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टम, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टम, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अनुसार चलिए, सिस्टम के, हाँ मैं भी, जब आप ये मेरी बात सुन रहे हो तो आपके, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत कुछ देखते हो, आप, वो अलग बात है कि आप अपने टीम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कितना देखते हो और कितना सोचते हो, लेकिन दूसरे के बारे में, दूसरे की ज्यादा आप देखते हो और सोचते हो, तो आपको ये हो सकता है कि दादा बिना सिस्टम की भी तो सक्सेस आ रही है। बिना सिस्टम की भी सक्सेस आती है। यदि रॉकेट को बिना प्लान करे अंतरिक्ष में भेज दो, वो साला, उसको भेजा गया था चंद्रमा में, पहुंच जाएगा मंगल में। इसका मतलब ये नहीं कि रॉकेट उड़ेगा नहीं, रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट का काम है उड़ना, वो उड़ेगा। अब वो अलग बात है कि वो चाइना में भेजा था, ऑस्ट्रेलिया में गिर गया, ऑस्ट्रेलिया में भेजा था, अमेरिका में पहुंच गया। तो ये जो अनप्लान्ड सक्सेस होती है ना, जो अनसिस्टमेटिक जो सक्सेस होती है ना, वो सट्टे की माफिक होती है, वो जुए की माफिक हो सकती है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने दिन तक टिकेगी। आप ये बिटकॉइन के जैसे हो सकती है, ये आप डॉगी के जैसे हो सकती है, ये कब तक सक्सेस रहेगी, इसकी मार्केट वैल्यू किस दिन गिर जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। और वही मार्केट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करती है। और ऐसे ही लोग, सट्टेबाज लोग, आज नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, ये मात्र उड़ान का सिस्टम है जो हफ्ते में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से आपको तैयार किया जाता है। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग को बदला जाता है। आपको सक्सेस का एक्चुअल डेफिनेशन बताया जाता है कि आप इसी हिसाब से ही सक्सेस बन सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जहां से आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आज ये सारी गुत्थी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम पढ़े लिखे लोग, जिसमें बिल्कुल ही पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते वो भी आ जाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं, ज्यादा कमाने वाला भी आ जाता है, बिल्कुल ना कमाने वाला भी आ जाता है। एड़ा लगड़ा, लूला, अंधा, हर कोई इस इंडस्ट्री का आज पार्ट है, पूरी भारत देश में, पूरे विश्व में। लेकिन और यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि जो पहले आएगा वही कामयाब बनेगा। ये भी लिखा हुआ नहीं है कि जो अमीर होगा, यहाँ पे जिसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, वो ही इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करेगा। ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वही इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करेगा। कोई भी ग्रोथ कर सकता है इस इंडस्ट्री में। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, और ये नहीं जानते तो आने वाले टाइम में यदि आप रहोगे सिस्टम में, तो धीरे धीरे ये पिक्चर आपको साफ होते हुए दिखाई देगी। तो महज इतने लोग तो इतने सारे आते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बोलता है, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बोलता है कि महज 10 से 15% लोग ही इस प्रोफेशन में कामयाब होते हैं। ये थोड़ा सा डरावनी वाली बात है, मतलब डरने वाली बात है कि आते तो इतने सारे लोग हैं, बट क्यों इतने कम कामयाब होते हैं। बाकी लोग एवरेज हो जाते हैं, एवरेज सक्सेस की तरफ चले जाते हैं, या तो बिल्कुल भी सक्सेस की तरफ नहीं जाते हैं। आज मैं एवरेज और सक्सेसफुल इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में बना है, इन दोनों के बीच क्या क्या फार्मूला लगता है, आज मैं उन सारे फार्मूले के बारे में आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? और आज आप लोगों को पता चलेगा क्यों इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में एवरेज रह जाता है, और क्यों एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बन जाता है। आई होप मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये जो LTPR फार्मूला है, आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, नेटवर्क मार्केटिंग, स्मार्ट वैल्यू में एवरेज नहीं, आपको सफल इंसान बनाएगा यदि इस फार्मूले को आपने अपनी जिंदगी में अमल कर लिया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सक्सेस चाहिए, यदि आपको सफलता चाहिए, तो ये ध्यान में रखना होगा कि इस इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए सिर्फ आपको ही नहीं, आपको और आपकी टीम को, दोनों को एक साथ में ग्रोथ करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यह इस इंडस्ट्री में यदि सफलता चाहिए तो सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ आपकी टीम को ही सेम टाइम में ग्रोथ करना पड़ेगा। दोनों जब ग्रोथ बराबर समय पर, सही समय पर जब दोनों ग्रोथ होते हैं, तब नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मनचाही सफलता मिलती है। ये LTPR फार्मूला कम समय में ज्यादा सफलता आपको दिलाएगा, कम समय में ज्यादा शोहरत दिलाएगा, कम समय में आपकी ग्रोथ और टीम की ग्रोथ, दोनों की ग्रोथ को पैरेलली लेकर चलेगा, समानता में रखेगा, जिससे कि आप और आपका टीम दोनों ही कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, दोनों ही अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। आइए सबसे पहले LTPR फार्मूले में आज मैं बात करूंगा फर्स्ट L के बारे में, जिसको हमने दिया है, फर्स्ट
टी के बारे में हम बात करेंगे पहले, ताकि एल को आप बाद में समझ पाओ। ये फर्स्ट टी में हम आपको जो टी है, इसमें हम 5T के बारे में बताएंगे। जो 5T एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में एवरेज से सक्सेसफुल बनाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो 5T जो एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में एवरेज से सक्सेसफुल बनाता है, उस 5T में से, इस 5T फॉर्मूले से पहला टी है टारगेट। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। ये पहला टी जो है वो है टारगेट। दोस्तों, मैंने अपने किसी एक वीडियो में, और अक्सर जब मैं ट्रेनिंग करता हूं तो मैं बताता हूं, हर इंसान की जिंदगी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जिस दिन उसका जन्म हुआ और जिस दिन उसने अपने जीवन में एक टारगेट बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया, एक मकसद बना लिया, और उस मकसद के पीछे पागल के जैसे लग गया। तो आप कुल मिला के ये भी बोल सकते हो कि इस धरती पर एक इंसान का एक बार जन्म नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस धरती पर किसी भी इंसान का एक बार जन्म नहीं होता है, उसका जन्म 2 बार होता है। जिस दिन उसका जन्म हुआ वो है आपका डेट ऑफ बर्थ, और जिस दिन उसको उसकी जिंदगी में मकसद मिल गया, जिस दिन उसको अपने जिंदगी में गोल मिल गया, जिस दिन उसको अपनी जिंदगी में टारगेट मिल गया, जो एक इंसान को कंप्लीट बर्थ को डिफाइन करता है। यार टारगेट, आप जीवन के किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहते हो ना, हर जगह पर टारगेट का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में, सेल्स प्रोफेशन में इसका रोल सबसे पहले होता है, बिना टारगेट की। क्योंकि आपके पास, यार देखो यार, आप देखोगे ना, आपका टीम चलता है, आप लोग का सभी अपना अपना टीम है। मैं अपने टीम में एहसास करता हूं कि लोग 2 तरह से लक्ष्य बनाते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं कुछ लोग खुद से ही इंस्पायर होकर लक्ष्य तैयार करते हैं, टारगेट तैयार करते हैं, गोल तैयार करते हैं, ड्रीम बनाते हैं। और कुछ लोग दूसरे के प्रेशर से सपने बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, गोल बनाते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा यार, यदि आप दूसरे के प्रेशर से अपने टारगेट फिक्स करते हैं तो आप अपने जीवन में एवरेज सक्सेस को ही अचीव कर पाओगे, वो भी बहुत कठिनाई के साथ आपको अचीव होगी। यदि आपको आपके जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अपने से लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आपको फ्रंट में आना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्टर बनने पड़ेंगे, अपने टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे, अपने सपने डिसाइड करने पड़ेंगे। आपको आपके जीवन में क्या है, किस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हैं। यदि ये नहीं रहेगा तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसा खूबसूरत बिजनेस मॉडल में होने के बाद भी दोस्तों आप एक एवरेज इंसान बनकर रह जाएंगे। आप इस इंडस्ट्री की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, आप कभी नहीं देख पाएंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, हर कामयाब इंसान और हर एवरेज इंसान में जो सबसे पहला अंतर होता है वो है टारगेट का अंतर। एक सफल इंसान अपने जिंदगी में बिना टारगेट के कुछ नहीं करता है, और एक इंसान, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो टारगेट को बोझ समझते हैं, टारगेट लेना ही नहीं चाहते हैं। आज क्यों? जब भी आप बुक्स पढ़ते हो, जब भी आप किताबें पढ़ते हो, क्यों आप पढ़ते हो कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब बने हैं, बड़े बड़े स्पीकर बने हैं, बड़े बड़े ट्रेनर बने हैं, सब वो नेटवर्क मार्केटिंग से निकले हुए हैं। कोई भी इंसान हो, हर इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में रहकर कामयाब बने। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर टाइम टारगेट, बिना टारगेट के यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। बिना टारगेट, वो बोला जाता है ना कि यदि आपके टारगेट नहीं है, यदि आपके सपने नहीं है, आपके सपने नहीं है, आपकी बड़ी सोच नहीं है, तो बोलते हैं ना कि बड़ी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। दोस्तों यही है कि यदि आपके पास टारगेट नहीं होंगे, आपके पास गोल नहीं होंगे, तो आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि जिसके पास टारगेट नहीं होता है ना, नुकसान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और जिनके पास टारगेट्स होते हैं उनका फायदा क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें आज शब्द निकलेंगे मुंह से, आप नोट डाउन करते जाइएगा। ये जो जिनके पास टारगेट होता है, सबसे पहला बेनिफिट होता है कि उन लोगों को क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है लाइफ में। मेरे पास मेरा टारगेट है तो मेरे पास मेरा क्लियर डायरेक्शन है, मुझे पता है कि मुझे लाइफ में किस रास्ते पे जाना है। मुझे कोई, देखोगे जब आप स्मार्ट वैल्यू करते हैं और टारगेट आपके पास है, तो आपके घर वाले शुरुआती तौर पर आपकी साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कैसे दे सकते हैं आप मुझे बताइए, कैसे दे सकते हैं? आपके पास टारगेट है, उनके पास टारगेट नहीं है। आपके पास टारगेट है, उनके पास टारगेट नहीं है। आपके पास टारगेट है इसलिए आपके पास क्लियर डायरेक्शन है, मुझे यही करना है। उनके पास टारगेट नहीं है इसीलिए वो आपको लेकर भी कंफ्यूज है। घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जिन इंसान के पास उनके गोल्स होते हैं, उनके टारगेट्स क्लियर होते हैं, तो उनको लाइफ में कोई भी निगेटिव नहीं कर पाता है, कोई भी परिस्थितियां उनको रोक नहीं पाती है। कितनी भी बड़ी बाधाएं आई, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, उनको उनके पैरों में जंजीर नहीं बांध पाती है।
मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए पूरा कैरियर को खराब कर लेते हैं। लाइनें बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी बट डैमेज आर परमानेंट। प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में टेम्परेरी होती है, थोड़े समय के लिए आती है। आज कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को डैमेज कर दे। प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी बट डैमेज आर परमानेंटली। आपका एक डिसीजन, एक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आया और उसको देखकर आपने जो गलत डिसीजन लिया, आपका वो डिसीजन पूरी लाइफ को खराब कर सकता है। आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो यार। इसलिए जो एवरेज और जो सफल इंसान के बीच का जो सबसे पहला टी है दोस्तों, वो है टारगेट। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनना चाहते हैं, आप मिलियनियर बनना चाहते हैं, आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, हर वो सफल इंसान की निशानी है टारगेट। और आज के बाद इसको बनाना चालू कर दीजिए और इस पर काम करना चालू कर दीजिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं 10 साल का एक्सपीरियंस लेके कि आपकी एवरेज लाइफ आपकी सक्सेस लाइफ में बदलने में देर नहीं लगेगी। वो वक्त दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब आप सक्सेस को महसूस करना चालू कर दोगे, सक्सेस को आंखों के सामने देखना चालू कर दोगे। फर्स्ट टी दैट इज टारगेट। एंड कमाल की बात है, सेकंड टी आइए डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रेनिंग किसी भी बिजनेस की जान होती है यार। और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन की तो ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग है तो यहाँ पर एक इंसान जिंदा है, और ट्रेनिंग नहीं है तो यहाँ पर एक इंसान मृत के जैसा है। एक इंसान मृत के जैसे है। एकमात्र ट्रेनिंग ही है जो आपको आपके जीवन में ग्रोथ कराती है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, यदि इस बिजनेस में परमानेंटली और ग्रोथली सक्सेस आपको चाहिए, आप बिना ट्रेनिंग के हासिल नहीं कर सकते हो। जो इंसान ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, जो इंसान सिस्टम में शामिल नहीं होते, अपने को ग्रोथ करना पसंद नहीं करते हैं, मैं आज आपके कोई नोटबुक में लिख के दे दूं, वो कोई भी कितना भी एजुकेटेड, कितना भी काबिल इंसान हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफलता को हासिल नहीं कर सकता है। बिकॉज हर इंसान के ना जीवन में दो राय होती है। एक तो खुद की राय होती है और एक एक्सपर्ट की राय होती है। और ये राय, जैसे आज आप ट्रेनिंग सुन रहे हो तो मेरी राय सुन रहे हो, आप मेरी शब्दों को सुन पा रहे हो। यदि आप अटेंड नहीं करते तो आप मुझे बताइए, क्या ये आज आपकी जो डेवलपमेंट, आपकी जो ग्रोथ और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की जो फार्मूलेज हैं आज जो मिल रहे हो, आपको मिल रहा होता? दोस्तों एकमात्र ट्रेनिंग ही है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। किसी ने मुझे एक्चुअली मैसेज किया है कि दादा हार्डवर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं होती। मुझे लास्ट में जब ट्रेनिंग खत्म होगा ना, उसके पहले मुझे याद दिला देना, धनराज मुझे याद दिला देना कॉल करके, मैं उसका आंसर दूंगा उसे एसोसिएट कर। तो यार ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग हमारे बिजनेस की कुल मिला के जाने। आप अपने जीवन में कभी ट्रेनिंग को मत छोड़ो। और ये हमारा स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में उड़ान का जो ट्रेनिंग है, इसको तो कभी छोड़ो ही मत। क्योंकि पुष्पेन तिवारी आपको ये नहीं सिखाता है जाके किसी का गला दबा के कैसे 18,000 रुपए लेना है। पुष्पेन तिवारी सिखाता है कि लोग आपके पास कैसे चलकर आएंगे, लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी को सिरोताज कैसे रख पाएंगे। एक अच्छा इंसान बन के नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन को चेंज करना है जो लोगों की आज नजर में है। आपको उड़ान सिस्टम ये सिखाता है, आपको उड़ान सिस्टम काबिल बनना सिखाता है, आपको उड़ान सिस्टम आपको जिंदगी में खुशियां देना सिखाता है, आपको उड़ान सिस्टम खुश रहना सिखाता है, आपको उड़ान सिस्टम आपका फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो ट्रेनिंग इस बिजनेस की जान है। जितने भी लोग सफल बने हैं, आप देख लीजिए, यकीन मानिए, जितने भी लोग आज इस सिस्टम में सफल बने हैं, चाहे वो स्मार्ट वैल्यू हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी नेटवर्क कंपनी हो, सब लोगों ने ट्रेनिंग के माध्यम से ही सफलता को हासिल किया है। यदि आप अपने आप को 30 मार खा समझते हो, यदि आप अपने आप को तुर्रम खा समझते हो कि मैं बिना ट्रेनिंग की ही जीडी उठा सकता हूँ, मैं बिना ट्रेनिंग की ही ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, मुझे ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही जज कर लेते हो, पुष्पेन तिवारी आज ये बताएंगे, पुष्पेन तिवारी आज वो बताएंगे। दोस्तों, यदि इस तरह के इंसान हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सफर ज्यादा नहीं होने वाला है, ज्यादा समय तक नहीं होने वाला है। बहुत चंद दिनों तक, बहुत चंद सालों के अंदर वो सफर आपका खत्म हो जाएगा यदि आपने ट्रेनिंग नहीं लिया। ये ट्रेनिंग इस बिजनेस की जान है। कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट करो, कोशिश करिए। ये हर सफल इंसान का दूसरा टी है, ट्रेनिंग।
बिना, बिकॉज ट्रेनिंग इट इज द मोटिवेशन, इट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए दो चीज चाहिए, आपके पास नॉलेज और आपका मोटिवेशन। ये दोनों चीज आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड होती है दोस्तों, इसलिए ट्रेनिंग को कभी मिस मत कीजिए। कितना भी अर्जेंट काम हो, ट्रेनिंग लीजिए। जिस दिन ट्रेनिंग होता है उस दिन घर वालों को बोल के रखिए, मुझे इन 2 से 4 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी कॉपी, मेरी पेन तैयार है आज की ट्रेनिंग सुनने के लिए, लिखने के लिए। मेरे कान तैयार हैं आज की ट्रेनिंग सुनने के लिए। मेरी आंख तैयार है आज की ट्रेनिंग को देखने के लिए। देखिए, आपके जिंदगी में कमाल होना चालू हो जाएगा और आपकी एवरेज लाइफ सक्सेस लाइफ में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी। और आनंद के साथ सुनिए। तीसरा देखिए, टी मतलब होता है, तीसरा टी का मतलब होता है टीम। यार, नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर बोला जाता है कि जिसकी जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता, जितनी बड़ी टीम जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा सक्सेस, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सक्सेस। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा आ जाता है जो मैंने फेस किया। कौन सा सवाल? सर, ये टीम तो बना लेते हैं लेकिन बहुत सारा टीम भी कुछ नहीं करता है, रिजल्ट नहीं आता है, टीम खराब हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे से पहले गलती हो गई। मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाया लेकिन टीम खराब हो गई। सिर्फ ये चीज मुझे कभी बताया नहीं गया और ये चीज मुझे कभी सीखने को नहीं मिली। जब से ये पता चला, मैंने काम करना चालू किया, मेरा टीम अच्छा होना चालू किया, मेरा टीम भली भांति खुलना चालू हुआ। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, जब कोई भी नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो लोग सबसे पहले किसको लीड करते हैं? यार, आपका टीम में ना 3 तरह के लोग आते हैं। एक, आपसे कम पढ़े लिखे या कम फाइनेंशियल स्टेटस वाले, आपसे कम उम्र वाले, आपसे कम बुद्धिमान, एक वो लोग। एक होते हैं जो आपके बराबरी वाले लोग हैं, आपके, चाहे वो क्वालिफिकेशन में हो, चाहे वो एज में हो, चाहे वो एक्सपीरियंस में हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस में हो। और तीसरा कौन लोग होता है? जो आपसे ऊपर वाले लोग होते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटस बोलिए, एजुकेशन बोलिए, कैपेबिलिटी बोलिए, क्वालिटी बोलिए, सब में आपसे ऊपर है। अक्सर लोग क्या गलती कर देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा वो सिर्फ सी क्लास के लोग, अपने से नीचे वाले लोग को ही लीड करते हैं, इससे कभी ऊपर ही नहीं जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग अपने से कम वालों को, इस बात में बिल्कुल ये मैं नहीं कहना चाहता हूं कि नीचे वाला लोग कभी सक्सेस नहीं बन सकते हैं, नीचे वाले लोग कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एग्जाम्पल है जहां पर अनपढ़ इंसान भी आज सफल इंसान बना है। बट मेरा कहने का मतलब है, आपके टीम में जितना ए प्लेयर होंगे उतना इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। जो बी प्लेयर होगा वो रणजी ट्रॉफी तक सीमित रह जाएगा और सी प्लेयर होगा तो स्टेट तक सीमित, डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रह जाएगा। आपकी टीम में ए प्लेयर का होना बहुत जरूरी है। तो हाँ, आपने स्टार्ट किया है नेटवर्क मार्केटिंग, आपके पास सक्सेस नहीं है, आपके पास शोहरत नहीं है, आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है, तो शुरुआती तौर पर आप सी लेवल के साथ ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी लेवल के साथ काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार, आपने 1.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, आपने 1 साल डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन का अनुभव लिया, उसके बाद भी आप सी क्लास के लोगों के पास जा रहे हैं काम करने के लिए। यकीन मानिए कि थोड़ा सा ऊपर आइए, बी के पास जाइए, ए के पास जाइए, ए प्लेयर के पास जाइए, अपने से कैपेबल लोगों के पास जाइए। आपकी जिंदगी में आपकी ग्रोथ की, ये आपको सिर्फ टीम अच्छा नहीं बनता है, ये आपको ही ग्रोथ करने के लिए ये लोग क्या होते हैं, ये लोग उत्प्रेरक का काम करते हैं। आपको ही बोलते हैं आप भी ग्रोथ कीजिए। लेकिन हम अपनी कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए, हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम अपने से कमजोर व्यक्ति को पकड़ते हैं ताकि हमारी जीडी उड़ जाए, हमको अच्छे लोगों के सामने आना न पड़े। दोस्तों, टाइम चेंज हो चुका है। ये टाइम 2000 साल का नहीं है कि उनिया मुनिया लोगों को ज्वाइनिंग करा के आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस को हासिल कर लोगे। अब टाइम आ चुका है, आप काबिल लोगों को, ए प्लेयर, समाज के ए प्लेयर लोग, हाँ, ये थोड़ा कठिन है, ये आपकी बात नहीं मानेंगे। शुरुआती तौर पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप इनको प्रेजेंटेशन दोगे क्योंकि इन लोगों को लगता है कि यही तुर्रम खाए। बट यकीन मानिए, कोई ना कोई एक इंसान मिलेगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। कोई ना कोई एक प्लेयर जरूर है, एक प्लेयर, एक इक्का उसी समाज में जरूर है जो इक्का आपका इंतजार कर रहा है कि आप आओ और मुझे आपका प्लान जानना है। आप टीम, क्योंकि टीम नहीं है तो कुछ नहीं है। टीम बहुत जरूरी है आपके जीवन में।
नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर सक्सेस पाने के लिए टीम के ऊपर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दीजिए। यदि आपके पास टीम नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में बस हैं, आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा काम है, वो है टीम। मैं आगे बताऊंगा इसमें और क्या क्या हो सकता है। एंड आइए चौथा टी देखते हैं, मजेदार टी है, वो है टूल्स। वो है टूल्स। यार जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों ने सक्सेस को हासिल किया है, जिन लोगों ने सफलता को हासिल किया है ना, वो अपने पास पूरे औजार रखते हैं, पूरी औजार। इसकी जरूरत पड़ी खटाक, इसकी जरूरत पड़ी खटाक, इसकी जरूरत पड़ी खटाक, ये सब अपने पास रखते हैं। अपने पास एक बैग रखते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन का हो, उनके पास प्रेजेंटेशन, फीडबैक फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल, बुक्स, डीवीडी, मटेरियल, सब प्रिंटिंग फॉर्मेट में उनके पास होता है। जो पूछता है खटाक, ये पूछा खटाक, ये पूछा खटाक। जिनके पास टूल्स, वो बोला जाता है ना कि यार योद्धा की असली पहचान ये नहीं है कि बिना टूल्स लिए, बिना औजार लिए मैदान पे पहुंच गया लड़ाई करने के लिए। योद्धा कितना भी बड़ा हो, योद्धा हो, यदि उसके हाथ में औजार ना हो तो वो कभी भी जीत नहीं पाता है। एक नेटवर्कर के पास यदि उसकी बिजनेस की टूल्स ना हो, वो कभी भी सक्सेस लाइफ को लीड नहीं कर पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग टूल्स होना, मैं देखता हूं आज के डेट में बहुत सारे लोग, मैं कितनी प्रोवाइड कराता हूं आप लोगों को, मैं एसटीपी फीडबैक फाइल प्रोवाइड करा, क्या क्या नहीं कराता हूं, हर चीजें, क्योंकि मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने का सिस्टम ही यही है। मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने का यही सिस्टम है, इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूं कि लोग टूल्स नहीं रखते हैं, लोग बैग नहीं रखते हैं अपने पास। लोगों को लगता है कि मुझे मुझे 3 साल हो गया है, मुझे 2 साल हो गया है, मैं तो सब कुछ बता सकता हूँ, लिया पेन कॉपी फटाफट मार दिया। यार बिल्कुल यकीन मानिए, अक्षय कुमार का टैलेंट आपको तभी दिख सकता है जब अक्षय कुमार के सामने कैमरा हो। यदि अक्षय कुमार के सामने कैमरा नहीं है तो आप अक्षय कुमार के टैलेंट को नहीं देख सकते हैं। तो टूल्स आपकी बिजनेस की सुंदरता बढ़ाता है। यकीन मानिए, टूल्स आपकी बिजनेस की सुंदरता को बढ़ाता है। टूल्स होना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता होना चाहते हो। यही वो सब अंतर है जिससे एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और एक इंसान एवरेज लाइफ को लीड कर लेता है। सिर्फ यही अंतर है कि वो सब सफल लोग ये काम करते हैं और एवरेज लोग इस काम को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। याद रखिए, ये ट्रेनिंग बोलिए, टारगेट बोलिए, टीम बोलिए, टूल्स बोलिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं अक्सर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, यदि आप पॉजिटिव नहीं सुनोगे तो निगेटिव ऑटोमेटिक आपके पास मार्केट से तो आ ही जाएगा। तो यार इससे अच्छा है कि आप ट्रेनिंग में जुड़कर एटलीस्ट पॉजिटिव सुनो, अपने दिल्ली कैसे आगे ले जा सकते हैं ये सुनो। तो टूल्स रखना आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत ध्यान से सुनना। साथ टेक्नोलॉजी, वो 20 साल पहले का समय था जो विदाउट टेक्नोलॉजी किए लोग आज करोड़पति बन गया। लेकिन आज की डेट में, आज के समय में यदि आपको आगे बढ़ना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को हासिल करनी है, तो आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेगी, लोगों के सामने आना पड़ेगा, डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, स्मार्ट वैल्यू भी अपने आप को चेंज कर लिया। मैं कभी यकीन ही नहीं कर सकता था कि स्मार्ट वैल्यू व्हाट्सएप, फेसबुक इसमें आएगा। ये तो मतलब जिस दिन आया उस दिन मैं, यार आज ये स्मार्ट वैल्यू भी यकीन कर चुका है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोगों तक स्मार्ट वैल्यू पहुंचाना पड़ेगा। तो आपको टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये पुष्पेंद्र तिवारी करता क्या है, धनराज करता क्या है, पवन करता क्या है, राधेश्याम करते क्या है, ये पूरी समाज को पता होना चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा, आपसे कोई पूछे क्या करते हो, भाग गया पूछ लाके। दोस्तों, अब वो टाइम नहीं रह गया, अब वो टाइम नहीं रह गया। अब वो डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी शादी होगी, लड़की वाले यदि ये पूछ लेंगे कि लड़का करता क्या है, आपसे पूछ लिया आप करते क्या हो, तो शर्म आएगी। मैं कैसे बताऊं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं? आपको क्या बोलना है, मैं वो काम करता हूं जो पूरी पीढ़ी नहीं की, वो समझ जाएगा आप क्या काम करते हैं। So, direct selling, it is the respectable profession. Network marketing, it is the respectable profession. एक दिन आएगा साला, एक इंसान अपनी लड़की देना
वो ढूंढेगा कहां से एक सफल नेटवर्कर मिले, उसकी अपनी लड़की टिका दो, जिंदगी भर हैप्पी रहेगी। वो ढूंढेगा नेटवर्कर्स को, वो ढूंढेगा। एक टाइम आएगा कि एवरी नेटवर्कर सी लड़की से शादी करेगा। वो चमेली बाई, शर्मिली बाई, जो भी नाम होते हैं, इन सभी से वो जुड़ेगा ही नहीं। जैसे डॉक्टर से शादी करता है, इंजीनियर से शादी करता था पहले, अब वो समय आ चुका है जहां पर एक नेटवर्कर से शादी करेगा। वो दिन दूर नहीं है, देखना ये कल्चर आएगा। एक माँ बाप एक लड़के के रेज्यूम को देखेगा, उसके रेज्यूम में नेटवर्किंग लिखा है कि नहीं लिखा है। इट इज द प्राउड यार, इट इज द प्राउड। आपको प्राउड महसूस होना चाहिए, आपको गर्व महसूस होना चाहिए। आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो, ये गर्व महसूस करो। आपकी खून बढ़ जाएगा। आपका खून को साफ करने के लिए साफी पीने की जरूरत नहीं है। ये सोचो, आपकी खून साफ होना चालू हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाइए, लोगों से मुलाकात कीजिए, लोगों के सामने आइए। आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, आपकी मकसद क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, लोग पता होना चाहिए। ऐसे महात्मा गांधी का क्या मतलब, जिस महात्मा गांधी के ऑब्जेक्टिव के बारे में लोग नहीं जानते। ऐसे महात्मा गांधी को लोग सम्मान करते हैं जो महात्मा गांधी ऑब्जेक्टिव छोड़ के गए इस दुनिया में, और पूरी विश्व के लोग जानते हैं महात्मा गांधी क्या करता था। दैट इज रियल नेटवर्कर। हमको रियल नेटवर्कर बनना है, टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना है। इसके लिए नहीं कि आप फोटो शेयर कर रहे हो, इसके लिए नहीं कि आप एना बेना होकर फोटो खींच के फेसबुक में डाल रहे हो। यार, आप अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाइए, अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कीजिए, इनको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को मदद कीजिए। वही वो 5T है। ये 5T फार्मूला यही है जो एवरेस्ट से एक इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। यदि आप एवरेस्ट से सक्सेसफुल बनना चाहते हो, इन 5T फार्मूले को इस्तेमाल करो, आपकी लाइफ में यूटर्न आना चालू हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। ये 5T ऐसे हैं। मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना एक्सपीरियंस इधर उधर से जोड़ करके ये सब बनाया। यही वो 5T है जो एक इंसान को इस नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल अलग कर देता है, बिल्कुल उसको एवरेस्ट से, जीरो से हीरो पहुंचा देता है। सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा, बिकम जीरो टू हीरो। 5T फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये आपको पहुंचाएगा जीरो टू हीरो। आइए नेक्स्ट आपको बताता हूं L के बारे में, और ये 3 L है। ये 3 L जो आपकी लाइफ को बदल देंगे, जो आपकी जिंदगी को यूटर्न कर देंगे। और उस 3L में, उस 3L में पहला L है, वो है लीस्ट। वो है लीस्ट। यार, हम जैसे मेरे बिजनेस में मैं क्या देखता हूं कि हमारी साइकोलॉजी, इंक्लूडिंग मी, हमारी पहली साइकोलॉजी पहले क्या बन गई थी कि 1 साल 2 साल 3 साल बस लिस्ट बनाना है, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, नहीं, लिस्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है और दुनिया का हर इंसान लिस्ट बनाता है। ये सफलता के लिए और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए ये बहुत जरूरी है। 3L में पहला L है, वो है लिस्ट। आप दुकानदार को देखिए, आप बिजनेसमैन को देखिए, आप ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को देखिए, आप एक डॉक्टर को देखिए, एक जॉब होल्डर को देखिए, एक हाउसवाइफ को देखिए, हर कोई लिस्ट बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल तक लिस्ट बनाए, इसके बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये रियलाइज हो जाता है कि मैं एक लीडर हूं। दोस्तों, लिस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर दिन हमें एक नाम अपने लिस्ट में जोड़ना है। हर दिन बस इतना काम कीजिए, मुझे एक नाम मेरी लिस्ट में जोड़ना है। साल के 365 दिन होते हैं, बुध से घड़ा बनता है। एक साल में आपको 365 नाम आ जाएंगे। सिर्फ एक काम बनाइए आज के बाद कि मुझे मेरी लिस्ट में एक नाम ऐड करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी पाने वाले इंसान ने, हर वो इंसान जो एक्चुअल में कामयाब बना है, मैं लकी ड्रॉ की बात नहीं कर रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में कामयाब बना है, उन्होंने लिस्ट बिल्डिंग को आखिरी टाइम तक मेंटेन किया है। आखिरी टाइम तक मेंटेन किया है। ये काम बंद मत कीजिए, इस काम को रेगुलर कीजिए। रेगुलर कीजिए यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। रेगुलर कीजिए, जैसे हर इंसान ये काम रेगुलर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में उसको इफेक्टिविटी के रूप में उसको रेगुलर बनाइए। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये सफल होने के लिए बहुत जरूरी है।
हर कामयाब इंसान बोलते हैं कि आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, और हम इसको बहुत कैजुअल में लेते हैं। ये लिस्ट वही काम है जो आपको विपरीत परिस्थिति में काम आएगी, जो आपको एनालिसिस करने में मदद करेगी, जो आपको, क्योंकि हमारी ह्यूमन ब्रेन यार इतना ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ याद रख सकते हैं। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। एन दूसरा एल के बारे में बात करूंगा, लिसन। यार जब कोई, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ना, जब कोई बोलता है ना यार, आप उसको सुनिए पहले। मे बी आपको लगता है कि वो बात गलत है, फिर भी सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले उसकी, सामने वाला क्या बोल। सुनना आपके लिए आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है यार। हम लोग ना बातों को काट देते हैं, हम किसी की बात पूरी सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ये ईगो में आ जाता है कि मैं क्यों सुनूं, हाँ ये तो मुझे पता है। दोस्तों सुनना बहुत जरूरी है यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहते, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। ट्रेनिंग में जुड़ा, ट्रेनिंग सुनना पसंद नहीं कर रहा है। काउंसलिंग जुड़ा, उसको लगता है कि एक ही काउंसलिंग रोज रोज हर संडे को होती है, क्या मतलब है सुन के। दोस्तों सुनने, यदि आज आपके कान सुनने को तैयार नहीं है तो आप ये कैसे यकीन कर सकते हो कि सफलता आपके पास आने के लिए तैयार है। यदि आपके कान तैयार नहीं है तो सफलता कभी भी आपके पास आने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि सफलता उसी के पास सफलता उसी के पास आने के लिए तैयार होती है जो खुद पूरा तैयार होता है। चीजों को सुनना चालू करे, बातों को सुनना चालू कीजिए। कोई इंसान बोल रहा है तो उसको पूरा सुनिए। आपको जवाब देना है ना, कोई बात नहीं, आप पूरा सुन के जवाब दे सकते हैं, पूरा सुन के आप बाद में उसको बता सकते हैं, बट सुनना बहुत जरूरी है। ये लिसनिंग कैपेसिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक यार होता है ना कि आपने कोई डायलॉग पूरा नहीं सुना, आपने आधा सुना और अपने मन से कुछ और निकाल लिया। नहीं दोस्तों, आपको पूरी सुनने की हैबिट डालना पड़ेगा, चाहे वो एसटीपी हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो किसी लीडर की बात हो, चाहे वो आपके घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी हो, दुनिया में कोई भी हो, हर किसी की बात को सुनना चालू कीजिए। क्या दिक्कत है? सही और गलत का फैसला तो वो तो आपके ऊपर है, तो सुनने में प्रॉब्लम क्या है? कम से कम उसको भी लगेगा कि ये मुझे सम्मान दे रहा है, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन तो रहा है। एवरेज बनने का कारण कहीं ना कहीं लिसनिंग कैपेसिटी कमजोर होना होती है, जो एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में एवरेज बना के रख देती है। यदि आप एवरेज से ऊपर आना चाहते हो तो इस एल को अपने जीवन में अप्लाई करना चालू कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग देखिए आपके जीवन में करिश्मा लाना चालू कर देगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज वो है लर्निंग, क्योंकि यार होता है ना कि आप सीखेंगे नहीं, आप कोई, मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग भी कर चुका हूं कि लर्निंग की क्या क्या स्टेप होती है। 5 स्टेप से आपको निकलना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, आपको उसको अपनाना पड़ता है, उसको फिर प्रैक्टिस में लेना पड़ता है, फिर वो आपकी एक्सपीरियंस बनती है और एक्सपीरियंस डिसाइड करती है, वो बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपने क्या सीखा। तो आपको लर्निंग बहुत जरूरी है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सीखिए, क्योंकि ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। लर्निंग आपके जीवन में कामयाबी पाने के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में हो, आप नेटवर्क प्रोफेशन में हो, आपकी कोई हैबिट नहीं है, अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट होना चाहिए। मैं देखता हूं कि कोई भी वीडियो यदि आप तक आता है तो उसको पूरा सुनने की पहले कोशिश कीजिए। ये आज पकड़ लीजिए 2 घंटे का मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मुझे 5 मिनट में इसी चीज को आप तक पहुंचाना है। तो आप सोचिए कितने शब्दों को व्यवस्थित करके मैं वो वीडियो शूट करता हूं, और वो भी आप उसको बढ़ा के सुनते हैं, तो उस चीज से कोई लिंक ही, उस चीज का कोई आपकी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं आएगा, उस चीज से कोई मतलब ही नहीं आएगा आपकी लाइफ में। लर्निंग आपके लिए बहुत जरूरी है। लर्निंग आपके लिए बहुत, आप कोई चीज को, आप कुछ सीखने की चाहत ही नहीं रख रहे हो तो आप अपने जीवन में कैसे कामयाब बनोगे यार? आप कैसे, आपके जीवन में तरक्की आएगी? मैं बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारे लीडर, अभी तो मैंने दैनिक भास्कर का ऐप डिलीट कर दिया, मैं पेपर ही नहीं पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें कोरोना की गलत न्यूज आती है। आपको पूरी दैनिक भास्कर में क्या सिर्फ कोरोना ही दिखता है? पूरा दैनिक भास्कर क्या सिर्फ कोरोना छपता है? क्या आपकी आंखें यार, आपकी साइकोलॉजी क्या है?
आपको मैगजीन पढ़ना चाहिए, यस पढ़ना चाहिए यदि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। आपको बिजनेस आर्टिकल्स पढ़नी चाहिए, आपको पेपर स्टडी करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की प्रेजेंट टाइम की डिमांड क्या है, सिचुएशन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड है आजकल मार्केट में। आपको आधे घंटे न्यूज देखना चाहिए। हाँ, न्यूज आज तक नहीं, आप नेशनल न्यूज देखिए, डीडी न्यूज, डीडी एक आता है न्यूज जो व्यवस्थित न्यूज होती है। यार कुछ तो सीखो। मैं यकीन मानिए कि मैं कुछ भी देखता हूं ना, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ क्या मेरे ट्रेनिंग में काम आएगा, क्या मेरे ट्रेनिंग में काम आएगा, क्या मेरे ट्रेनिंग में काम आएगा। मैं वहां से उसको मुझे आज तक कोई गाना याद नहीं है। मुझे कभी ये बोल दिया जाएगा कि तू एक गाना गा के सुना, माँ कसम बोल रहा हूँ एक लाइन भी गाने की याद नहीं है। ना तो मुझे कोई पिक्चर याद है, कौन सी पिक्चर आई कौन सी ना, बस उस पिक्चर में क्या बोला गया है ये यदि बोलने के लिए बोलोगे तो मुझे याद है। क्यों? उस पूरी पिक्चर में मेरे लिए काम का जो चीज था मैंने वो चुरा लिया। बाकी देखना, पूरी पिक्चर देखना मेरे लिए काम का नहीं था। नहीं तो 140 करोड़ पब्लिक क्या करेगी यदि मैं यही सब कर लूंगा तो। 140 करोड़ के लिए छोड़ो यार, सबको दया दृष्टि करो, सभी के बारे में, सभी का हित के बारे में सोचो कि उन लोगों को भी मजे लेने दो। हमारे मजे की चीज हम ले रहे हैं, बाकी उनकी मजे की चीज चूमा चाटी वो लोग लेंगे, बाकी हम अपनी मजे लेने के लिए चीजें ले लेंगे। So learning it is the base of success. It is the base of success. It is the base of success. ध्यान रखना, लर्निंग आपके चेहरे पर ग्लो लाती है, आप पे ग्लो लाती है, आपको फाइटिंग करने के लिए मजबूर करती है। आप सीख ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग स्मार्ट वैल्यू में 6 महीना 1 साल हो जाता है, अपनी पैन कार्ड अपडेट नहीं कराया, अपनी एनएफटी एक्टिवेट नहीं कराया, अपनी मेल आईडी एक्टिवेट नहीं कराया। दादा आता ही नहीं यार, ये कब तक आप बातें बोलोगे। इवन मैं बहुत सारे लीडर से सुनता हूं कि अभी ऑनलाइन में बिलिंग जो होता है वो नेट बैंकिंग से पेमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के पास नेट बैंकिंग नहीं। ये तू कौन सी सदी में जी रहा है, कौन से साल में जी रहा है तू? आप बैठे हुए हो 2021 में, अभी भी आप नेट बैंकिंग की इस्तेमाल नहीं करते हो। आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू यूज इट, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका, नहीं तो उसकी बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, उसके रिजल्ट आप नहीं देख पाएंगे। यार कोई भी ट्रेनिंग होती सीखिए, आज की ट्रेनिंग में ये मिला, आज मेरे जीवन में आगे ले जाने की आपकी ना जुनून होना चाहिए। वो गाना है ना, क्या बोलते हैं, ऊपर आसमान नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। ये जो बीच का जो जुनून है ना, इसको पकड़ लेना है। ऊपर आसमान नीचे धरती बीच में ये पुष्पेंद्र तिवारी का जुनून। ये लड़ाई करो यार, ये जब आएगा ना अंदर से गर्म हो जाओगी। जिस दिन बिना एक्सरसाइज से दूसरे की बात को सुनकर आप से पसीना निकलना चालू हुआ, उस दिन समझना ये जुनून का भंडार आपके अंदर पैदा होना चालू हो गया। दूसरे की बातों से इतना जुनून आना चाहिए कि इतना आपका शरीर गर्म हो जाना चाहिए कि पसीना छूटने लग गया। दैट इज ये होता है जुनून, ये होता है पावर। आपकी WBC RBC जो इधर उधर है सब व्यवस्थित होना चालू हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी, आपकी माइंड की, आपकी शरीर की इम्यूनिटी ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। ये सिर्फ देता है लर्निंग। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, आज मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग आज स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करते हैं, बट यकीन मानिए बहुत कम लोग सिस्टम में ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। और होते भी है तो वो कोई हर बार मैं बोलता हूं ना कि आप ये सब मत करो, आप ट्रेनिंग में जुड़े हो बट सुन नहीं रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो। अपने जीवन के साथ यार आप क्यों बलात्कार कर रहे हैं अपने जीवन के साथ? वो बोलते हैं ना, इस दुनिया में हर इंसान कालिदास है, हर इंसान कालिदास है। हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, कोई दूसरा मारने के लिए नहीं आता है। आप सोचिए, आपको यार सुनने में इतना बोरियत लग रहा है तो मुझे बनाने में कितनी मेहनत लगी हुई है सब ट्रेनिंग आपके लिए। आपको क्या लगता है एक डिजाइनिंग बनाने में 2 मिनट का खेल है, ऐसे ऐसे बटन दबाया और बन गया? नहीं दोस्तों, आज ट्रेनिंग खत्म होती है, नेक्स्ट ट्रेनिंग की आज से प्रिपरेशन चालू होती है। मेरा टीम में मैं जो सुनता हूं, मुझे क्या चाहिए आपके साथ, मैं अपना भी ग्रोथ करता हूं ट्रेनिंग की मदद। लर्निंग होना बहुत जरूरी है यदि आप कामयाबी चाहते हैं। नेक्स्ट जल्दी से आइए, आप देख लेते हैं
4P सक्सेस फार्मूला। ये 4P सक्सेस फार्मूला क्या है? ये फार्मूला कैसे आपको एवरेज लाइफ से सक्सेस लाइफ की तरफ ले जाएगा? इस 4P फार्मूले में से पहला P है, वो है प्लान। वो है प्लान। यार नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग कामयाब बने हैं, जो लोग सक्सेसफुल बने हैं, वो इंसान अपने जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन प्रेजेंटेशन नहीं किया। हर दिन प्रेजेंटेशन, प्लान। वो पहले दिन से आया और काउंसलिंग करना चालू कर दिया। हमारे बहुत सारे एसोसिएट है, 1-1 साल हो जाता है, सर काउंसलिंग करना। अभी तो सर 6 महीने का हूं, अभी सर 3 महीने का हूं। सीनियर बन जाता है, बस जूनियर काउंसलिंग करते हैं, सीनियर। आपको क्या लगता है मेरे टीम में काउंसलिंग करने वाले कोई लोग नहीं है? फिर भी मैं क्यों अपना संडे काउंसलिंग नहीं देता हूं? मैं भूल जाऊंगा, मैं 2 बार काउंसलिंग नहीं करूंगा तो मेरा रिदम टूट जाएगा। मेरा बुखार हो, मुझे मेरा सिर दुख रहा हो, कई बार ऐसा हुआ है, यकीन मानिए। मुझे फीवर था, उल्टी जैसे लग रहा है, फिर भी मैंने काउंसलिंग किया। मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी सक्सेस की जरूरत है। और मैं इतनी मेहनत करूंगा, जो भी खुदा अल्लाह, मुझे नहीं पता कौन है, जो भी है वो मेरी सक्सेस को मेरे तक पहुंचाएगा। प्लान चालू करिए यार, चालू करिए प्लान दिखाना चालू करिए, लोगों को अपने प्लान के बारे में बताना चालू करिए। एक दिन कैसे आप खाली बैठ सकते हैं? पूरे दिन आप सोचिए, पूरे दिन कैसे खाली बैठ सकते हैं? आप कैसे पूरे दिन खाली बैठ सकते हैं? नहीं दोस्तों, आपका खाली बैठना आपके लिए बहुत दिक्कत कर देगा एक दिन। मुझे डेली प्लान शो करना है, मुझे तरीके ढूंढना है। आज लॉकडाउन चल रहा है, मुझे जूम में मेरा फ्री लिंक लेके मुझे आधे घंटे उसमें प्रेजेंटेशन करना है। वो आपका एक नशा है यार, ये प्रेजेंटेशन का एक नशा होना चाहिए। मुझे प्लान दिखाना है, मुझे प्लान दिखाना है, मुझे प्लान दिखाना है। मैं नहीं रह सकता बिना प्लान दिखाए लोगों को। ये जुनून ना यार, ये सिर्फ दिखावे की मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलती है। अच्छी बात बोल लेने से सक्सेस नहीं मिलती है। हर कामयाब इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाया है, डेली प्लान दिखाया है, डेली प्लान दिखाया है, डेली प्लान दिखाया है। हर कामयाब इंसान। और हमारे स्मार्ट वैल्यू में पार्थो भौमिक सर, मुझे गर्व महसूस होता है, ऐसे सीनियर है हमारे स्मार्ट वैल्यू में। हर दिन प्रेजेंटेशन करते हैं, हर दिन ट्रेनिंग करते हैं। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। प्लान दिखाना चाहिए। आपके लिए हर चीज आपको मैं प्रोवाइड करता हूं, बस करना तो आपके ऊपर है यार। देने वाले से लेने वाला बहुत बड़ा होता है। मैं क्या दे रहा हूं मैटर नहीं करता है, आप क्या ले रहे हो और उस लेके अपने जीवन में क्या बन रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। याद रखना मैंने क्या बोला, आप क्या ले रहे हो, उसके बाद क्या बन रहे हो। सो प्लान दिखाना चालू करिए। आज के बाद आप कोई भी एसोसिएट हो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो, क्या दिक्कत है? प्लान दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? मुझे एपीएल सही से नहीं क्या दिक्कत है? मैं बोल रहा हूं ना, मेरे घर का नाम है, मेरे बाप का नाम गलत भी बोल दूंगा, दूसरे बात सुधार लूंगा। क्या दिक्कत है तेरे को? तेरे बाप का नाम खराब बोला क्या? मैं बताते बताते भूल गया। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, प्लान कीजिए, प्लान कीजिए, प्लान कीजिए। यदि आप एवरेज लाइफ से सक्सेस लाइफ चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पे सिर्फ जुड़ने से और ट्रेनिंग लेने से, सिर्फ मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन दिखाने से आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं दोस्त। इन दूसरे पी पे गौर कीजिए, दैट इज प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट टाइम की डिमांड है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सा प्रोडक्ट टाइम की डिमांड है? इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता है कि नहीं पता है? एक एक प्रोडक्ट को मैं एक्सप्लेन कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं? प्रोडक्ट बिजनेस, इट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आपकी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है, क्या आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? अपने आप से पूछिए। कोई भी प्रोडक्ट यदि मैं बोलूं तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसकी पूरी नॉलेज लीजिए। आप गिलोय बताने में शर्माते हैं और सुधीर चौधरी जाके डायरेक्ट न्यूज पे आकर, जी न्यूज में आकर गिलोय के बारे में बता रहे हैं। हर सफल इंसान ने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया और उसको एक्सप्लेन किया।
इस टाइम में मेरे मार्केट की क्या जरूरत है, मुझे उसके हिसाब से काम करना है। मुझे नोकिया नहीं बनना है कि मैं एक ही धुन में काम करता रहूं, बस बांसुरी बजाता रहूं। वो होता है ना, आप मुझे बताओ, बांसुरी की आवाज अच्छी लगती है कि वो जो मैं बचपन में जब मेला घूमने जाता था 1 रुपए की वो मिलती थी, ऐसे बोलती थी, उसकी आवाज सुनना अच्छा लगता था कि बांसुरी की आवाज सुनना? बांसुरी की आवाज। क्यों? वो सिचुएशन के हिसाब ऐसे, और ये खड़ा मारता था। साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, मार्केट की क्या जरूरत है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, हमारी फ्यूचर क्या है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप लोग प्रोडक्ट में ज्यादा करके काम कीजिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल, आप सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ नोनी बेच रहे हो, सिर्फ प्रोटीन बेच रहे हो, आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट हैं। आप यकीन मानिए, यदि आप नोनी को सेल करके यदि आप इतना पैसा कमाते हैं तो आप पूरा प्रोडक्ट को जिस दिन सेल करेंगे आप कितना कमा सकते हैं। क्या वो प्रोडक्ट लोगों की जरूरत नहीं है? यस, जरूरत है, जरूरत है, हम नहीं बता रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास है कि हम किसके काम करते हैं। हम आज इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल नहीं करते। काम करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी, इसकी नींव ही यही रखी गई थी। एंड दैट इज थर्ड है प्लेस। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस किस जगह पर बिजनेस ले जाना है, कहां पर बिजनेस करना उचित है। बहुत सारे लोग अपने गली मोहल्ले से निकलते ही नहीं हैं यार। एवरी नेटवर्कर को देखिए, पूरे विश्व में बिजनेस करता है वो। आपको पूरा भारत मिला है, पूरा भारत मिला है आपको बिजनेस करने के लिए। आप डिसाइड कीजिए कहां कहां बिजनेस करेंगे, आप डिसाइड कीजिए कहां कहां बिजनेस करेंगे। क्या आप सिर्फ मोहल्ले का कुत्ता बन के बैठे रहेंगे? माफी चाहता हूं, बुरा लग रहा है, नहीं। आपको पूरा देश है, आप अपने बिजनेस को स्केल अप कीजिए। आप अपने बिजनेस को हर डिस्ट्रिक्ट में ले जाइए, हर स्टेट में ले जाइए, अपने घर से बाहर निकलिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आप आए हैं कम समय में ज्यादा सक्सेस पाने के लिए। 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग में, 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग में पागल के जैसे काम कीजिए, राइट सिस्टम को लेकर काम करिए। 10 साल बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी। मन में आ सकता है सर 10 साल तो बहुत सारे लोगों को हो चुका है, स्मार्ट वैल्यू में कामयाबी तो नहीं दिख रही। यस, बिकॉज स्मार्ट वैल्यू में पहले कोई सिस्टम नहीं था, एक एक इंसान ने सफलता पाते गए, सिस्टम तैयार करते गए। आज आपको एक राइट सिस्टम मिल रहा है, आज आपके लिए एक राइट सिस्टम मिल रहा है, उड़ान का सिस्टम, जो आपको बता रहा है आपको कैसे आगे बढ़ना है अपनी सफलता के लिए। आपको प्लेस डिसाइड करना पड़ेगी, आपकी कॉपी पेन में उतरना पड़ेगा, प्रिंटिंग में होना चाहिए। मैं इस साल इस जगह पे बिजनेस करूंगा, इस जगह पे बिजनेस करूंगा, कुत्ते के माफिक काम करूंगा, जो भी हो पागल हो जाऊंगा मैं अपने बिजनेस को। 10 साल बाद आराम की जिंदगी जीऊंगा, मेरा पूरा भारत में बिजनेस होगा। प्लेस डिसाइड कीजिए, प्लेस। मैंने प्लेस डिसाइड किया था, मैं राजस्थान में करूंगा। मेरा माउंट आबू, मैं ब्रह्मा कुमारी जाता था तो मैं बहुत खूबसूरत लगता था। मुझे राजस्थान में बिजनेस करना है, मुझे गुजरात में बिजनेस करना है, मुझे उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना है। यकीन मानिए मैं सब ट्राई किया हूं और करता रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं करता हूं, मैं ट्राई करता हूं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप अपना बिजनेस को कहां कहां पहुंचाना। कमाल की बात है दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने एरिया से बाहर ही निकल, थक चुका हूं बोल बोल के। कई बार हम बोलते हैं कि आप निकलो, आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, आपके बिजनेस के लिए जरूरी है प्लेस। तो फर्स्ट पी हमने देखा प्लान, सेकंड पी हमने देखा प्रोडक्ट, एंड थर्ड पी हमने देखा प्लेस, एंड फोर्थ पी इट इज द प्रमोशन। हम यार नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैंने शुरुआत में ही बताया। नेटवर्क मार्केटिंग इट इज द अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन। नेटवर्क मार्केटिंग इट इज द अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिला, उस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कीजिए, जिसके बिहाफ पर आप कंपनी की सेल्स को बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं और कंपनी उस सेल्स में से एक अच्छा खासा इंसेंटिव आपको देगी। हम प्रमोशन ही नहीं करते, हम प्रमोशन ही नहीं करते। मैंने क्या बताया था, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के विराट कोहली हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सलमान खान हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऐश्वर्या राय हो। प्रमोट कीजिए, प्रमोट कीजिए, प्रमोट कीजिए। प्रमोशन का पावर बहुत ज्यादा होता है, प्रमोशन का पावर बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता है नहीं दादा वो खराब सोचता है तो वो खराबी मानेगा। दोस्तों, सनी लियोनी का प्रमोशन से भी लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं।
जबकि सबको पता है सनी लियोनी कौन थी। जब उसने सफलता पाई तो लोगों ने उसकी बातों को भी यकीन करना चालू कर दिया। प्रमोट कीजिए, प्रमोट कीजिए, प्रमोट कीजिए। प्रमोशन इट इज द आवर, क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा चीज है। हम लोग ना प्रमोशन नहीं करते, हम लोग ना प्रमोशन नहीं करते यार। दुनिया में देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हो, चाहे वो डॉक्टर हो। एक हॉस्पिटल में जाइए, पूरे दीवार पर उसने प्रमोशन करके रखा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उसने अपने हॉस्पिटल का नाम पर्चों में देकर चिपका के रखा है। दैट इज प्रमोशन। क्या हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं? प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया का, इस यूनिवर्स का सबसे खूबसूरत बिजनेस मॉडल है, जो आने वाले टाइम में 24th सेंचुरी में इट इज द, ये कैटलाइजर का काम करेगा, जो पूरी इंडिया की ग्रोथ को बदल के रख देगा, जो लोगों का सपना होगा इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना। आपको प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा इसका, और इसी प्रमोशन का कंपनी आपको पैसा देती है। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन प्रमोशन ही नहीं कर रहे हो, आप प्रमोट ही नहीं कर रहे हो। आप मुझे बताइए, क्या नेटवर्क मार्केटिंग से आप इनकम कमा लेंगे? बहुत सारे लोग सिर्फ मेरा ट्रेनिंग सुनता है, काउंसलिंग सुनता है और अपने आप को खुश रखता है और अपने आप को ये संतावना देता रहता है कि एक दिन मैं भी कामयाब बनूंगा। दोस्तों, पुष्पेन तिवारी की बातों से हाँ, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए जो चाहिए वो है प्रमोशन, वो है प्रमोशन। आप प्रमोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप अपने बिजनेस को प्रमोशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? चेक कीजिए। आइए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, आर। और ये आर बहुत जरूरी है आपके लिए। ये जो 5 आर है ये बहुत जरूरी है आपको आज जानना। एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की हिस्ट्री आप तैयार करोगे, इतिहास आप तैयार करोगे। उस सबसे पहले आर में से पहला आर देखिए, वो है राइट रिसर्च। बहुत सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे काम करता है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। आप कौन से एरिया में हो, आपकी प्लेस के हिसाब से वो प्रोडक्ट सूट करता है कि नहीं करता है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको उस एरिया, हमको सिखाया जाता था कि जूनियर या चावल खाना पसंद करता है तो आप भी चावल खाओ, जूनियर यदि ये पसंद नहीं करता है तो उसके साथ ये काम मत करो। मतलब सीनियर को वैसा बनना है जैसा जूनियर चाहता है। ये आप बहुत सारे लीडर्स, आज बहुत सारे नेटवर्कर आज ये गलती कर रहे हैं। वो रिसर्च नहीं करता है कि क्या मेरा ये एक्टिविटी मेरा टीम के लिए सही है, क्या मेरा ये डिसीजन, क्या मेरा मार्केट के लिए प्लेस के हिसाब से सही है, क्या जो प्रोडक्ट मैं मार्केट में रिकमेंड कर रहा हूं, क्या ये प्रोडक्ट क्या इस समय पे सही है। प्लीज यार, कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती है, कुछ चीजें समझना जरूरी होता है। एक राइट रिसर्च के साथ बिजनेस में उतरिए। बहुत सारे लोग कभी बहुत, जब शुरुआती तौर पर लोग नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस की बात सुनते हैं, और पकड़ लीजिए स्मार्ट वैल्यू में अभी 6 महीने, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, इसी बीच उसको पता तो चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सक्सेस होती है, लेकिन इसी बीच किसी दूसरी इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन आया और पता चला कि स्मार्ट वैल्यू में तुमको 300 माइल्स पर तुमको 1600 रुपए की इनकम होती है। इस इंडस्ट्री पे रहोगे 300 माइल्स पर तुमको 16,000 की इनकम होगा, और ये इनकम एक बार नहीं, ये जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक ये साइकिल तुम्हारी चलती रहेगी, वो चला जाता है बिना रिसर्च किए, बिना जाने व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, किस बेस पर डायरेक्ट सेलिंग पेमेंट करती है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी कंपनी सही है गलत है, इसका प्रोडक्ट साइकोलॉजी क्या है, ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा। यार बहुत जरूरी है ये जानना, बहुत जरूरी है ये जानना। राइट रिसर्च आपके बिजनेस को, यार एक निर्णय, दिक्कत ये नहीं कि आप कोई चीज गलत कर देते हो तो वो सुधार ही नहीं दे सकती है, लेकिन उसको गलत करने में जितना समय बर्बाद कर दिए ना आप, आपके पास उतना समय ही नहीं है उसको ठीक करने का। एक रिसर्च के साथ, एक सही रिसर्च के साथ, अभी मार्केट की डिमांड क्या है,
आप देख रहे हो कि ये कोरोना आया, कोरोना ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदल के रख दिया, लोगों की प्रोडक्ट में जागरूकता हो गई। आपकी माइंड सेटअप क्या होना चाहिए? अभी तो हमारे पास एजुकेशन था, अभी लोग प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, प्रोडक्ट पे काम करना है, प्रोडक्ट पे काम करना है, क्योंकि सब यही सुनना चाहता है, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, गिलोय नीम, आंवला तुलसी, गिलोय, नोनी, प्रोटीन, सब यही सुनना चाहता है। और जो सुनना चाहता है वही सुनाओ, जो सुनना चाहता है वही सुनाइए। राइट रिसर्च के साथ बिजनेस में उतरिए, आपके बिजनेस में आपकी कामयाबी देखेंगे, चरम सीमा पर पहुंचना चालू होगी। आप खुश रहना चालू हो जाओगे, आप हैप्पी रहना चालू हो जाओगे, आप इंजॉय करोगे अपने प्रोफेशन को। एक राइट रिसर्च बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। आइए जल्दी देखते हैं, राइट रिलेशनशिप दिख रही पीपीटी? राइट रिलेशनशिप, ये राइट रिलेशनशिप क्या है यार? इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये आज जानते हो संबंध किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आज के जो संबंध है, आज की जो रिलेशनशिप है ना, वो लेन और देन पे चलती है। लेन देन पे संबंध डिसाइड है। तुम मेरी मदद करोगे, बहुत अच्छा संबंध, ग्रेट 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 ग्रेट। जैसे जब कोई यूट्यूब में लाइव आता है ना, दिल की धड़कने धक 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 धक, ऐसे ही आज हो चुका है। तुम मेरी मदद करो, अच्छा रिलेशन। जिस दिन कुछ भी नहीं दिया, मना कर दिया, रिलेशन खत्म। ये रिलेशन, ये ना एक राइट रिलेशन, ये बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग मटेरियल है। पर छोटे तौर पर इसको समझिए यार, आपके जूनियर में, बहुत ध्यान से सुनना, आपके बीच में और आपके जूनियर के बीच में अकाउंट नहीं होना चाहिए। याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फेल्यूर कारण यही है। रिलेशनशिप में एक आपका जूनियर और आपके बीच, आपका और आपके जूनियर के बीच में कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। अकाउंट मतलब लेन देन नहीं होना चाहिए, पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। एक राइट रिलेशनशिप में बिजनेस में आइए, जान हाजिर है अपने टीम के लिए, जान हाजिर है आपस सभी को एक साथ सक्सेसफुल बनाने के लिए। यार इस सोच के साथ इस रिलेशनशिप बनाइए। ये रिलेशनशिप, पुष्पेंद्र तिवारी इसी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। वो कभी नहीं सोचते हैं मैं इसको बोल दूंगा उसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा। मेरा टॉप लीडर भी गलती करता है तो ग्रुप में बोल देता हूँ ये गलती मत करो, बिकॉज आज मैं उसका बाप हूँ, उसको बताने के लिए मैं हूँ। ये मैं ही नहीं बताऊंगा, उससे झूठी तारीफ दिलवाऊंगा, वो आने वाले समय में फेलियर हो जाएगा और ये मेरी बड़ी हार होगी मेरे लिए। एक राइट रिलेशनशिप बांधिए। किसी का सिर्फ प्रॉफिट के लिए रिश्ता मत बनाइए, अपने फायदे के लिए रिश्ता मत बनाइए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, एक इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरे इंडस्ट्री में जाता है तो अपना प्रॉफिट के लिए साला दूसरे का गला दबाना चालू कर देता है। यदि आप उसका भला सोचते थे तो आप इसी इंडस्ट्री में उसका क्यों भला नहीं किए? आपको इतनी भला की जरूरत थी, आप इतना भला करना चाहते थे, तो आपको क्यों फटी इस इंडस्ट्री में रहकर काम करने? आपको कौन सा कीड़ा काट लिया? आपको कौन सा वायरस लग गया? आज मेरा ये बाप, कल मेरा वो बाप, परसों मेरी ये माँ, चौथा अरे क्या आप कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से। ऐसे लोग होते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। आज रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए कर्ण और कृष्णा की माफिक रिलेशन होना चाहिए, अर्जुन और कृष्णा की माफिक रिलेशन होना चाहिए, राम और हनुमान की माफिक। कोई किसी से कोई बेनिफिट का नहीं है, बस सब एक दूसरे को ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वो भी कर्तव्य निभा रहे हैं, ये भी कर्तव्य निभा रहे हैं। आप भी कर्तव्य निभाइए, मैं भी कर्तव्य निभाऊंगा। जहां पर प्रॉब्लम आएगी मिलकर उसका सामना करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। आज लोगों को ईगो में आ जाता है, मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, खत्म। इसीलिए इंडियन कोर्ट में डिवोर्स केस पेंडिंग है, हजारों डिवोर्स केस पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट में हजारों डिवोर्स केस पेंडिंग है। आज प्यार था, भगवान जाने 2 दिन बाद क्या होगी, कौन सा रिलेशन। इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है अट्रैक्टिव रिलेशनशिप, इसके ऊपर आज मैं नहीं जाऊंगा। तो एक यदि आप एवरेज से आप कंप्लीट सफलता चाहते हो तो आपको एक राइट रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा। आपके अपलाइन के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ ध्यान देना, आपको अपलाइन के साथ, आपको डाउनलाइन के साथ ये कंप्लीट रिलेशन आपको निभाना पड़ेगा। कंप्लीट रिलेशनशिप में आपको आना पड़ेगा। अदरवाइज यदि ये नहीं करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप एवरेज रह जाए। किसी को बेवकूफ मत बनाइए, टीम वालों को झूठ मत बोलिए, जो है सही सिखाइए। यदि आप सही बोल रहे हो तो डर किस बात का है? आप सही कर रहे हो तो डर किस बात का है? कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो आपको हिला पाएगा? अरे डरता साला वो है जो झूठ बोलता है, जो झूठ रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। एक सफल लीडर का निशानी है
राइट रिलेशनशिप को मेंटेन करना एक सफल इंसान की निशानी है। रिक्रूटमेंट नेक्स्ट, थर्ड आर का मतलब है रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग करना, ज्वाइनिंग के ऊपर काम करना। देखोगे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग सफल बने हैं उन्होंने हमेशा रिक्रूटमेंट किया है, बिकॉज ये इस इंडस्ट्री की जान है। यदि यही नहीं रहेगा तो मतलब क्या है? आप न्यू लोगों को आपको सिस्टम में लगातार लाना पड़ेगा यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं। एटलीस्ट महीने में, जिन लोगों को 2 साल 3 साल हो चुका है, एटलीस्ट महीने में आप 1 से 2 अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कीजिए। ये काम बंद मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग में एवरेज इंसान रह जाएंगे। रिक्रूटमेंट हमारे बोलते ना यार, हमारे जैसे ये शरीर में मेन क्या है? आत्मा है। इसी तरीके से नेटवर्क की आत्मा जो है वो है रिक्रूटमेंट। नेटवर्क की आत्मा जो है वो है रिक्रूटमेंट। बहुत बड़ी बात बोल दे रहा हूं, वो है रिक्रूटमेंट। आपको लगातार करना पड़े। बहुत सारे लोग समय बिताते हैं, अपना कोई इनवाइट नहीं करते, बस टीम को बोलते हैं सबको इनवाइट करना है, सबको नए लोगों को अपने अपने बिजनेस में लाना है, सबको अपनी सफलता बड़ी चाहिए। आपकी टीम की इनविटेशन से आपकी बड़ी सफलता नहीं बनेगी। प्लीज यकीन कीजिए इस बात को, क्योंकि ए लेवल के क्लास के लोग आपके बिजनेस में नहीं आ रहे हैं। वो बिजनेस कभी भी इंपैक्ट पड़ सकता है, उस बिजनेस का खराब हो सकता है, आप दिक्कत में जा सकते हो, बिकॉज आप जिम्मेदार हो ए लेवल कैटेगरी को लाने के लिए। नहीं तो होगा क्या? जो लोग ये सब नहीं करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल 4 साल 5 साल रहने के बाद जब चले जाते हैं तो दूसरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव होते हैं। उसने 4 साल में कुछ नहीं किया, अरे उसने नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, मैंने किया मेरा हुआ। बहुत जरूरी है, ये आपके दिमाग में भरना पड़ेगा। आज लोग हफ्ते निकाल देते हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। एक वीक चला जाता है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं, कोई माइल्स नहीं, कोई विधि नहीं। यार आप कौन सी बिजनेस में हो? आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप वो बिजनेस में हो जो बिजनेस में की रिक्वायर्ड है, ये आत्मा है इस बिजनेस की। मैं वही चीज मिस कर दे रहा हूं, तो किस चीज से मैं सक्सेस बनूंगा? किस चीज से मेरी कामयाबी आएगी मेरे पास? इट इज टू नीडफुल, बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिवोल्यूशन, एक क्रांति। याद रखना, कामयाब इंसान ने हमेशा एक क्रांति लाया है समाज में, एक रिवोल्यूशन लाया है एक समाज में। आप और हम सभी क्या है? लोगों की सोच क्या है? डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, नेटवर्क मार्केटिंग एक स्टेबल प्रोफेशन नहीं है। यहां से हर कोई इंसान कामयाब नहीं बन सकता है। आज ये पुष्पेंद्र तिवारी बता रहा है आपको क्यों हर इंसान यहां पे कामयाब नहीं बनता है, क्यों हर इंसान यहां पर एवरेज रह जाता है और कुछ ही लोग क्यों कामयाब बन पाता है। आज वो इस फार्मूले से आपको दिख रहा है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्मार्ट वैल्यू में एवरेज रहना चाहते हैं कि आप स्मार्ट वैल्यू में कामयाब बनना चाहते हैं। ये एक क्रांति है यार। आप देखो, धीरू भाई अंबानी एक क्रांति लाया, बिल गेट्स एक क्रांति लाया, टाटा एक क्रांति लाया। आप एक नेटवर्कर हो, हम सब नेटवर्कर हैं। एक समाज में क्रांति का काम चल रहा है, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खींचा जा रहा है, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बोला जा रहा है। एक क्रांति है, इस क्रांति में भागीदारी निभाइए, एंड 5th आर जल्दी से देख लीजिए, दैट इज रिजल्ट। ये नहीं है तो कुछ नहीं। बहुत सारे लोग, दादा मैंने पूरे हफ्ते इतनी मेहनत किया, मेहनत से याद आ गया, मेरे पास मैसेज आया था कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी दादा सफलता क्यों नहीं आती है। यस, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता, सक्सेस कभी भी कड़ी मेहनत करने से नहीं आती। ये गधों की चाल हो जाएगी। सक्सेस जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें प्यार और हैप्पीनेस है कि नहीं है, सक्सेस इससे आती है। जो मेहनत में हैप्पीनेस और लव होता है उस मेहनत से सक्सेस आता है। एक कहानी याद आ रही है, मैं आपको बता देता हूं, तो मेरा शब्दों को ध्यान से सुनना। एक आदमी था जो एक सेफ्टी टैंक में गिर गया।
एक पोटी की टैंक में, जिसमें पोटी होती है, उसमें गिर गया टैंक में। अब आप सोचो जब वो गिरा होगा तो क्या हालत हुई होगी उसकी। एक पोटी की टैंक में गिर गया, उसके यहां तक पोटी, बताने में भी दिक्कत हो रहा है, यहां तक उसके पोटी है, बस इतनी मुंडी है। तो वो चिल्ला के बोलता है आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो सभी ने जैसे ही सुना कि आग लग गई, सभी ने फायर वाले को फोन घुमाना चालू किया, जल्दी आओ, आग बुझाना है, आग बुझाना है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आग बुझाने की मशीन आई। जब मशीन आई, देखा कि आग कहाँ है, देखा कि पास वाले गड्ढे में, पोटी टैंक में एक आदमी मुंडी उठा के बोल रहा है आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। पहले तो वो लोग आके उस आदमी को बाहर निकाले और उसको 2 चंकट मारे। तू पोटी टैंक में गिरा है और बोल रहा है आग लग गई। तो उस आदमी ने बोला आप ये बताओ, यदि मैं ये बोलता कि पोटी टैंक में गिरा हूं, पोटी टैंक में गिरा हूं, पोटी टैंक में गिरा हूं, तो फायर मशीन को कभी बुलाते? लोग घर से क्या बाहर निकलते? लोग घर से बाहर इसलिए निकला क्योंकि लोगों ने ये सुना कि आग लग गई। यदि मैं ये बोलता मैं टट्टी में गिरा हूं, मैं टट्टी में गिरा हूं, मैं टट्टी में गिरा हूं, तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो यार सिर्फ कड़ी मेहनत से सफलता नहीं आती, सही मेहनत से सफलता आती है। सही मेहनत में सफलता आती है। मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा जिसने भी पूछा। जिस मेहनत में लाभ होता है, जिस मेहनत में हैप्पीनेस होती है, और जो मेहनत सही होती है। नहीं तो ये गधे के माफिक मेहनत करते जाओ, मजदूर के माफिक मेहनत करते जाओ, सफलता ये नहीं मांगती है। सफलता मांगती है लव विथ हैप्पीनेस, लव विथ हैप्पीनेस, लव विथ हैप्पीनेस। आपका यदि आपको स्मार्ट वैल्यू काम पसंद नहीं तो आज ही छोड़ दीजिए। आप कभी भी सफल नहीं बन सकते हैं यदि स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद आप बोरियत महसूस करते हैं। बिकॉज मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, यदि ये काम आपको पसंद नहीं है और इस काम में आप हैप्पीनेस महसूस नहीं कर रहे हो, इस काम में आप कतई सक्सेस नहीं बन सकते। और सही काम करना जरूरी है, और वही नहीं तो पोटी पोटी बोलोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस टाइम पे सही काम करना जरूरी है। आइडेंटिफाई करो कि आप सही काम कर रहे हो। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप सही काम कर रहे हो। तो रिजल्ट बहुत जरूरी है इस बिजनेस में कामयाब पाने के लिए। आपने वीक भर काम किया, कोई रिजल्ट ही नहीं है। आप मुझे सिर्फ समझा रहे हो कि मैंने काम किया। यार आपको एक एजेंसी कोड मिला है, आपको एक आईडी मिली है, वो सिर्फ आपकी आईडी नहीं है। आप महसूस करो इंडिया में जो सीक्रेट एजेंसी होती है ना, आप उसके एजेंट हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ना सीक्रेट एजेंसी है, बिकॉज इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आप यहाँ पे पता करते हो किसका ड्रीम छोटा है, किसका ड्रीम बड़ा है। ये तो एजेंसी की माफिक काम है। तो एक एजेंसी कोड आपको मिला है, यहाँ पर एक एजेंसी कोड आपको मिला है, और आपको एक अकाउंट मिल गया है, जिस अकाउंट की चाबी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। लॉकर की चाबी आप तभी संभाल कर रखोगे जब आपको पता रहेगा कि इस लॉकर में बेशकीमती मुद्रा छिपी हुई है। यदि उस लॉकर में आपको पता है कि जूते चप्पल रखे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लॉकर की चाबी कहां रखी है। बोलते हैं ना कि हाथ में जितना बड़ा मोबाइल होगा उतना सेफ रहेगा, क्योंकि उसके गिरने से पहले मैं उसको लेट कर उसको कैच करूंगा। बिकॉज इतना बड़ा मोबाइल है मेरा, 1 लाख की मैं ऐसे नहीं गिरने दूंगा। लेकिन यही चाइना मोबाइल होता, वो गिरता नहीं, जबरदस्ती मारता उसको। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं ना कि उसको दीवार में पटको, नीचे पटको, टूटता ही नहीं है, उनको गिरने का डर भी नहीं है। आपके बिजनेस में रिजल्ट बहुत जरूरी है यार। मैं देखोगे अक्सर ग्रुप में बोलता हूँ, आपका रिजल्ट क्या है, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होना चाहिए। मेरे दिमाग में वही चलता है, क्योंकि यही सिस्टम है। आप लोग सिर्फ मोटिवेशन में काम करते हो, मैं मोटिवेशन और सिस्टम दोनों में काम करता हूं। इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। मेरी जान है रिजल्ट, मेरी जान है मेरी सिस्टम। मैं एक लीडर के साथ बात किया और उसको रिजल्ट को लेकर बात नहीं किया, पुष्पेंद्र तिवारी बेकार का बात किया, कोई मतलब नहीं है उस बात का, कोई मतलब, यकीन मानिए उस बात की कोई मतलब नहीं है जिस बात में परफॉर्मेंस को लेकर बात ना किया गया हो, जिस बात में रिजल्ट को लेकर बात ना किया गया हो। परफॉर्मेंस, रिजल्ट, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो फोकस कीजिए, आपका हर वीक
में क्या रिजल्ट डिपॉजिट हो रहा है, जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, जो आपके लॉकर में जाके जमा हो रहा है, बहुत जरूरी है रिजल्ट। तो दोस्तों ये वो फार्मूला था जो फार्मूला नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान को एवरेज से सक्सेसफुल की तरफ ले जाती है। और आई होप आप लोगों ने इस फार्मूले को सुना और इसको अप्लाई करेंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको अनबिलीवेबल ग्रोथ मिलेगी। आपकी बिजनेस में पूरा यू टर्न दिखेगा।